लो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पांच ऐसे एसेट्स क्या होते हैं। बेसिकली पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप ओन करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो आने वाले टाइम में। पांच ऐसी चीज़ें, ठीक है। एसेट्स मतलब वही होगा, एसेट लायबिलिटीज़ आप पढ़े होंगे। मतलब एसेट मतलब जो चीज़ों से आपके जेब में पैसे आए, लायबिलिटी मतलब जिन चीज़ों से आपकी जेब से पैसा चला जाए, ठीक है। तो पांच एसेट्स के बारे में बात करने वाले। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, ये वीडियो आप एंड तक देखो और कहीं ना कहीं ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको मतलब लाइफ में नॉलेज या फिर चीज़ें आपको प्रोवाइड करे, जिससे आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाए लाइफ में। एंड ऐसी सब वीडियोस हम बनाते रहते हैं, कहीं ना कहीं पैसे हो गए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ट्रिक्स टिप्स और बहुत कुछ चीज़ें। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जितनी वीडियोस आती है, ठीक है, तो वो आप तक पहुँचेंगी और आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि कौन से एसेट्स उनको बनाने चाहिए जिनसे उनका बेनिफिट हो आगे, ठीक है। तो जो पहला एसेट है, ठीक है, जो मतलब पहली चीज़ है वो है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। जैसे अगर आपने किसी यूट्यूब पे एक वीडियो बना दी, ठीक है, तो ये वीडियो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट हो गई। वो आने वाले टाइम पे चलती आएगी, आपको व्यूज़ आते आएंगे, आपका पैसा उसमें बनता चला जाएगा, ठीक है। आपने रील बना दी, वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट हो गई। फिर आपने एक कोर्स बना दिया, जो कोर्स लोग खरीदते जा रहे, तो उधर से भी आपकी इनकम हो रही, तो ये आपका हो जाता है एक डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं बेसिकली आपको बताऊंगा, वीडियोस आप बनाना चालू कर दो तो वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। डेली एक डालते रहो, 300 मतलब पूरे साल में 365 दिन में 365 वीडियोस डल जाएंगी। कोई ना कोई वीडियो आपकी चलेगी, 3-4 वीडियो, उसी से आपकी इनकम अच्छी खासी होने चले लग जाएगी। जितना आपका साल का पैकेज है कोई भी कंपनी, उतना आप कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी डिजिटल प्रोडक्ट तो एक पहली चीज़ होगी। और इवेंचुअली विद टाइम जैसे जैसे आप डालते जाओगे और बढ़ते जाएगा, 1000, 1500, 2000 वीडियोज़ हो जाएंगे और आपका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट तो पहली चीज़ हो गई। ये एक एसेट ज़रूर बनाना। डेली आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, पैसे भी नहीं लगाने, टाइम देना है, ठीक है। तो इससे आपके कोई ना कहीं पैसे आना चालू हो जाएंगे। दूसरा जो है जहाँ पे आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है वो है रेंटल, ठीक है। मतलब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। वहाँ से आपको रेंटल इनकम आती रहेगी मंथली बेसिस पे, जिस पे आपका जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो रियल इस्टेट भी अप्रिशिएट होगी और कहीं ना कहीं आपका रेंटल इनकम भी आता चला जाएगा। तो रेंटल इनकम आएगा तो आपको मंथली बेसिस पे आएगा, तो वो एक आपका एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो रियल इस्टेट में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देना। फिर जो तीसरा तरीका है वो है आपका बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स आपको पता होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि 7.5-8 तक का वो लोग देते हैं। तो एक फ़िक्स अमाउंट आप डाल दे तो 1 लाख 2 लाख, ठीक है। तो वहाँ पे लॉकिंग पीरियड में लॉक हो जाते हो बॉन्ड्स में, और जैसे ही वो मैच्योरिटी आती है तो उसके बाद आपको वहाँ से एक फिक्स इनकम मिलना चालू होती है, ठीक है। तो आप वो बॉन्ड्स में भी आप डाल सकते हो। फिर जो चौथा है वो है डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक मतलब क्या है? ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो कि डिविडेंड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस तो कोई देता नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे ही देते हैं। मतलब हर 3-3 4-4 महीने बाद, ठीक है। मतलब वो लोग आपको ये देते हैं स्टॉक्स पे, जो भी उनका प्रॉफिट होता है, वो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के इसमें वो लोग डिवाइड करके अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। ऐसे बहुत से स्टॉक्स है जो आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जो डिविडेंड देते हैं, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपका डिविडेंड इनकम चालू हो और वो ग्रो होते होते एक टाइम ऐसा जाएगा 5 या 10 साल बाद कि आपको बहुत अच्छा खासा डिविडेंड वहाँ से आना चालू हो जाएगा। उसको डिविडेंड कल्टीवेशन भी कहा जाता है। कोई और वीडियो में हम समझेंगे डिविडेंड कल्टीवेशन के बारे में, बट ये डिविडेंड वाले स्टॉक उस तरीके से आपको मिलते हैं, ठीक है। जो पांचवा तरीका है, ठीक है, ये पांचवा तरीका आप बोल सकते हो मतलब एक ऐसा तरीका है जो आप सोच नहीं सकते कभी, ठीक है। या फिर आपके इसके लिए थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड में होता है, ठीक है। स्वैप आपने सुना रहेगा कि समझो किसी ने अपने 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड स्वैप में, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि सिप सुना होगा, ठीक है। सिप मतलब क्या कि आप थोड़ा थोड़ा ऑन अ मंथली बेसिस आप 5,000 10,000 का SIP कर रहे हो, ठीक है। ये स्वैप में क्या होता है कि बेसिकली आपने एक साथ एक लमसम अमाउंट डाल दिया, आप विड्रॉल कर रहे हो। तो यूजुअली ये विड्रॉल का होता है 6%, मतलब आपने जितना भी डाला उसका 6% विड्रॉ करो, ठीक है। ऑन आप बोल सको साल का 6% विड्रॉ करो, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं 8 से 12% तक रिटर्न देता है। तो इसमें आपका 2 से 3% बनता है, प्लस आपका 6% जो है वो गेन होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए रहोगे कि ये पांचवा जो है, पांचवा बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि स्वैप मतलब म्यूचुअल फंड में स्वैप भी है, सिप ही नहीं है, स्वैप भी है। स्वैप एक लार्ज लमसम डाल दो और 6% से आप विड्रॉ करो, वो जो मार्केट है वो ग्रो होगा 10%, तो 4% जो आपका प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। अब ये 5 तो मैंने एसेट क्लास आपको बता दी, एक एडिशनल, ठीक है। ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता है कि ये हम कहीं ना कहीं थोड़ा एडिशनल देती है। तो एक एडिशनल आपको एसेट देता वो है एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब ये अगर आपने कर दी ना, मतलब आप सोचो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। एफिलेट मार्केटिंग मतलब क्या, जैसे आपने समझो यूट्यूब पे वीडियो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना दी, तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट का आपने एफिलेट लिंक लगा दिया, अमेज़ॉन का हो गया, ये हो गया, XYZ, तो कहीं ना कहीं समझो आपने लिंक डाल दिया कोई एक एप्लीकेशन का, वहाँ से वो बंदे ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी और वहाँ पे वो समझो बाय सेल जो भी XYZ कर रहा है, जैसे बीच में ज़ीरोधा है या फिर आपका एंजल ब्रोकिंग है, फिर अपस्टॉक है, ये लोग सबका एफिलेट लिंक्स थे, तो वहाँ से आपका कमीशन जनरेट होता है। और वो बंदा कैसे, समझो कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म वो करता है, अगर एक बार उसने कर दी तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे एफिलेट इनकम जनरेट होता है और वो साल भर साल बढ़ते ही जाएगा, हो सकता है पहले साल आपका 1 लाख हो, फिर 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख। वो एफिलेट लिंक्स आपको बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स है जो एफिलेट इनकम ही 1 से 2 करोड़ करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एडिशनल मैंने बोनस आपको बता दिया, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ ये बनाते हैं। बट हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब आपको सिर्फ एक लिंक ही डालनी है, उसके बाद तो सारा काम वही करने वाला है, जितना भी आपको कमीशन जनरेट हो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक एडिशनल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर बेनिफिट कर रहा हो और या फिर आप यहाँ से थोड़ा भी कुछ सीख चुके हो तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ऐसी वीडियोज़ आने वाले टाइम में हम और बनाने वाले, तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।